नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फॉर फंगल इन्फेक्शन। जैसा कि आपने देखा होगा, बहुत से वो लोग जो फंगल इन्फेक्शन के कारण पीड़ित हैं, उसका क्योर नहीं हो पा रहा है। उसका एक ही कारण है कि वो अंग्रेजी ट्रीटमेंट, जिसको हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट कहते हैं, उसका सहारा लेते हैं। अब अंग्रेजी ट्रीटमेंट में क्या होता है, जैसे कुछ दवाइयाँ होती हैं, इट्रोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, टर्बिनाफाइन, और इन्हीं नाम से ऑइंटमेंट भी आती है। जब पेशेंट इनको लगाता है, या इसको या तो सेल्फ जाके किसी मेडिकल स्टोर से ये लोग लेते हैं या किसी डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ये लोग लेते हैं। इनसे होता क्या, इसकी एक्चुअल जो डोज होती है 6 महीने की होती है। पेशेंट को क्या, जनरली जब ये ट्रीटमेंट वो लेते हैं एलोपैथी, तो 15 दिन से 20 दिन में बिल्कुल आराम लग जाता है। पेशेंट को ये लगता है कि हम इस बीमारी से मुक्त हो चुके हैं, और ऐसा नहीं होता है। अब पेशेंट ये बार बार ये ट्रीटमेंट ले लेता है बिना किसी डॉक्टर की सलाह के, डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से, तो एक टाइम ऐसा आ जाता है जब ये दवाइयाँ उसके पूरी बॉडी पर रेजिस्टेंस हो जाती हैं और कोई भी काम नहीं कर पाती हैं। अब इस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट डॉक्टर से बदलता है, एक डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर, तीसरा डॉक्टर, एलोपैथी पूरी दवाइयाँ उसकी बॉडी के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो जाती हैं। अब इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है। और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात की जाए, सबसे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं, ये फंगल इन्फेक्शन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। जैसे मैं आपको कुछ फ़ोटो दिखाता हूँ। ये आप देखेंगे राउंड सर्कल है, ये राउंड सर्कल है, और बहुत से फोटोग्राफ वो दिखाता हूँ। देखिए, आपको ये लग रहा है मार्जिन, ये गोल मार्जिन, ये गोल, ये गोल, ये सब पेशेंट वो होते हैं जिन्होंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया, इसके कारण ये स्किन पूरी जल गई है। ये देखिए, ये देखिए, ये पेट का हिस्सा है, ये जो हिस्सा है आर्मपिट के नीचे का है, ये पूरा काला पड़ गया है। जैसे बहुत से भी मेडिसिन होती है मार्केट में, बीटेक्स, जालिम लोशन, टर्बिनाफाइन क्रीम, फ्लूकोनाजोल, और बहुत सारी मेडिसिन जो अंग्रेजी ट्रीटमेंट में दी जाती है, वो सब ये पूरा आपका शरीर को काला कर देगी, जला देंगी। मैं इसके बाद भी पेशेंट को लगता है 15-20 दिन में ठीक हो गए हैं, ले दे के 1-2 महीने बाद फिर वो यही उनको दिक्कत होने पड़ती है। एक सबसे ख़तरनाक बीमारी है जिसको हम बोलते हैं टीनिया क्रूरिस, ये भी एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है। ये देखिए, दिख रहा है आपको, इसका पेट का है, ये सर्कल, ये सर्कल, ये पूरा राउंड में इन्फेक्शन होता है, गोलाई में होता है, मार्जिन पूरी इसकी रेड होती है। और ये देखिए, आप देख रहे हैं काला हो रहा है, ये पेट है, पेशेंट को देखिए, ये शरीर का, ये पेट है, पूरा काला हो गया। ये सब अंग्रेजी दवाइयों के कारण ये पूरा इसकी स्किन को जला चुकी है। ठीक है, ये जो बीमारी है चेहरे पे, हाथों में, जांघों में, कान के पास, चेहरे पे, नाक पे, कहीं भी हो सकती है। इसका नाम होता है टीनिया क्रूरिस। इसकी जो शुरुआत होती है जांघों से होती है। उसका जो सबसे मेन कारण होता है, ये देखिए, ये टाइट कपड़े पहनना, जीन्स पहन रहा है, इसमें हवा लगती नहीं है, हवा नहीं पास नहीं होने का, इसको पसीना आता है और बार बार जगह गीली होती है। इस कारण इसकी जो शुरुआत होती है जांघों से होती है, उसको हम बोलते हैं टीनिया क्रूरिस। अब ये जांघों में होगी तो पेशेंट का ट्रीटमेंट लेता है एक बार एलोपैथी, तो ये कुछ दिनों के लिए दब जाती है। ठीक है, मगर ये ठीक नहीं होती है। पेशेंट सोचता है मैं ठीक हो गया, ये बीमारी मेरे अंदर नहीं है, शरीर में नहीं है, और ऐसा नहीं होता है। इसके बाद इसके देखिए, पेट में आ जाएगी, शरीर का हिस्से में आ रही है, ये देखिए जांघों में आ गई, और ये देखिए जांघों में आ गई, इतने बड़े बड़े राउंड सर्कल हो गए। ये चेहरे पे भी आ जाती है, ये देखिए चेहरे पे भी आ गई। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन के सबसे खतरनाक टाइप होता है, इसको टीनिया क्रूरिस बोलता है। ठीक है, इसका जो ट्रीटमेंट है वो पेशेंट के सिम्टम के अकॉर्डिंग हम होम्योपैथी में करते हैं। अगर कोई होम्योपैथिक स्टूडेंट या कोई डॉक्टर मेरा ये वीडियो देख रहा है, तो उनको मैं एक चीज़ बता दूं, इसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है, तो सबसे पहले हम जो देते हैं इसको बेसिलिनम 200 की सिंगल डोज देते हैं, और इसको हम पहले वीकली चलाते हैं, फिर मंथली चलाते हैं। उसकी पोटेंसी 200 से 1 m 10 m तक ले जाते हैं ना, अगर पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है तो।
ठीक हो रहा है तो हम सबसे पहले वीकली 200 देते हैं, बेसिलियम 200 का है, ठीक है। इसके बाद भी पेशेंट को महीनों लग रहे हैं तो फिर हम 1 mg की डोज देते हैं, बेसिलियम 1 mg का मंथली, ठीक है। इसके साथ जिस दिन हम ये डोज देते हैं उस दिन कोई दवाई नहीं देते हैं। इसके अगले दिन इसकी जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट मेडिसिन वो है टेलोरियम 30, ठीक है। टेलोरियम 30 का क्या सिम्टम होता है, इसके जो सर्किल होते हैं मेनली सभी प्रकार की दाद में काम करती है टेलोरियम। देखिए ये राउंड सर्किल होते हैं, टेलोरियम का सबसे मेन सिम्टम है, साथ में ईचिंग होती है। तो सबसे पहले हम अगर होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, स्टूडेंट हैं, तो हम पेशेंट को टेलोरियम 30 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिलियम 200 हमको देना ही है वीकली, और हम इस केस में टेलोरियम 30 से स्टार्ट कर सकते हैं। साथ में पेशेंट अगर वो सिम्टम भी देता है, जैसे इसकी जो ईचिंग है अगर ठंड के कारण बढ़ रही है, ठंड के दिनों में बढ़ रही है, ठंड में शुरुआत होती है, उस कंडीशन में हम टेलोरियम के साथ आर्सेनिक एल्बम 30 भी दे सकते हैं, ठीक है। और पेशेंट नॉनवेज खाता है और नॉनवेज खाने के बाद इसकी दिक्कत बढ़ रही है, उस कंडीशन में एंटीमिक्रोब 30 बहुत अच्छा काम करती है। और पेशेंट बोलता है जैसे अगर मैं कपड़े अपने निकालता हूँ, कपड़े शरीर से बाहर करता हूँ और मेरी खुजली बढ़ जाती है, उस कंडीशन हम उसको र्यूमेक्स 30 दे सकते हैं, ठीक है। मेरे पास बहुत से केस हैं, 100 या 150 200 ऐसे केस हैं जो इन्हीं मेडिसिन के अंदर ठीक हो गए हैं, है ना। किसी में 1 हफ्ता लगता है, किसी में 2 हफ्ता, किसी में 1 महीने, मैक्सिमम 3 मंथ। और ये जो टीनिया क्लोरिस नाम की बीमारी है जड़ से साफ हो जाती है। एक बीमारी हमने ठीक कर ली जिसको हम बोलते हैं टीनिया क्लोरिस, ठीक है। दूसरी जो बीमारी होती है वही फंगस इन्फेक्शन होता है, फंगल के कारण होता है, उसको हम बोलते हैं टीनिया वर्सिकोलर, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, पहली थी हमारी टीनिया क्लोरिस, दूसरी है टीनिया वर्सिकोलर, ठीक है। टीनिया वर्सिकोलर को आम भाषा में हम सेउगा बोलते हैं, ठीक है। ये मेनली इस पोर्शन में होता है, छाती के औरतों में होता है, मर्दों में होता है, बच्चों में होता है, ये एरिया, गले का एरिया ये यहाँ तक जाती है टीनिया वर्सिकोलर, इसको हम सेउगा बोलते हैं। सेउगा इस सेउगा जो होता है वही फंगल इन्फेक्शन होता है। इस कंडीशन में हम पेशेंट को क्या देंगे, बेसिलियम 200 वीकली, ठीक है। जिस दिन हम बेसिलियम 200 देंगे उस दिन कोई भी मेडिसिन नहीं देंगे, ठीक है। उसके अगले दिन से हम उसको देना आर्सेनिक एल्बम 30, ठीक है, कार्बोवेज 30, है ना। ये भी सिम्टोमेटिक देते हैं। देखिए होम्योपैथी में कोई पेटेंट नहीं होता, मगर मैक्सिमम केस जो मेरे पास आए आर्सेनिक एल्बम 30 कार्बोवेज 30 से ठीक हो गए, है ना। और इसके बाद भी अगर इसमें सिम्टम में आराम नहीं लगता तो आप सिम्टोमेटिक अदर दूसरी मेडिसिन भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे पास जनरली जो ट्रीटमेंट है आर्सेनिक एल्बम 30, कार्बोवेज 30, एसिड क्राइसोनियम 30, इससे मैक्सिमम के टीनिया वर्सिकोलर के ठीक हो गए हैं, ठीक है। तीसरी हम जो बीमारी देखते हैं उसको बोलते हैं टीनिया कैपाइटिस, जो सिर में होती है ना। टीनिया कैपाइटिस में भी हम बेसिलियम 200 दे सकते हैं वीकली, ठीक है। इसके बाद जो इसमें जो मेडिसिन है टीनिया कैपाइटिस, जो सिर की दाद होती है, इसमें गोल गोल एरिया में चिपचिपे बाल हो जाते हैं, गोल गोल इन्फेक्शन होता है, चिपचिपा रिसाव होता है, उस कंडीशन में हम उसको मेजेरियम 30 दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और जो बीमारी होती है, देखिए बीमारी आप देख ली, एक हमने देखी टीनिया क्लोरिस, टीनिया वर्सिकोलर, टीनिया कैपाइटिस, ठीक है। एक होती है टीनिया कार्पोरिस, जिसको हम सिंपल दांत बोलते हैं, जो मोस्टली हमारे बटाक एरिया में जिसको हम बोलते हैं जांग या पुट्ठे का एरिया, है ना। कभी कभी ये यहाँ भी हो जाती है ना, टीनिया कार्पोरिस। उस कंडीशन में भी हम बेसिलियम 200 दे सकते हैं, ठीक है, वीकली। इसके बाद जो उसके साथ जो मेडिसिन हम देंगे वो देंगे टेलोरियम 200, ठीक है। ये कौन सी होगी, टीनिया कार्पोरिस। और अगर कोई हमें ऑइंटमेंट अप्लाई करने को देते हैं, एसिड क्राइसोनियम ऑइंटमेंट आता है, उसको अप्लाई करने में दे सकते हैं। एक और जो बीमारी जो फंगल के कारण होती है टीनिया बार्बी, है ना। जैसे जब हम कहीं नाई या सैलून में जाते हैं बाल कटाने, इस एरिया में तो नाई उसका उस तरह चलाता है, उसके कारण जो बीमारी फैलती है फंगस, उसको बोलते हैं टीनिया बार्बी, ठीक है। उसमें हम सबसे जो बेस्ट मेडिसिन है, हमको बेसिलियम 200 वीकली देनी है पेशेंट, बेसिलियम 200 सभी फंगल इन्फेक्शन में देनी वीकली, सिंगल डोज। और दिन कोई मेडिसिन नहीं देनी। सल्फर आयोडेटम 30, किसमें, टीनिया बार्बी, जो नाई से बाल उस तरह के कारण होती है उसमें टीनिया बार्बी, तो हमें देना सल्फर आयोडेटम 30, दिन में 3 गोली, दिन में 8 गोली 3 बार, ठीक है। एक और फंगल इन्फेक्शन होता है जिसको पैर में होता है ना। उस कंडीशन में उसको कैलेंडर ऑइंटमेंट दे सकते हैं, आर्सेनिक दे सकते हैं, वो सिम्टोमेटिक देते हैं, ठीक है।
यहाँ पर आपने सभी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन समझ लिए, होम्योपैथिक मेडिसिन समझ ली, फिर भी इन सभी को डायरेक्ट ना लें। और जो वीडियो, ये मेरा वीडियो कोई मेडिकल स्टूडेंट, होम्योपैथिक स्टूडेंट देख रहा है, कोई डॉक्टर देख रहा है, तो जो मैंने मेडिसिन दी है उसको प्रॉपर केस टेकिंग करने के बाद, पूरे सिम्टम मिलाने के बाद अपनी मेडिसिन से मैच करें, पेशेंट के सिम्टम मैच करें, इसके बाद ही दें, है ना। थैंक यू।